अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदाए हक न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ हैं एक बेहतरीन आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सबी अख्तर साहब कासमी, शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया जलालिया होजाई आसाम। हम आज मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। लोगों के सवालात को लेकर बहुत सारे सवालात आ रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र। रमज़ानुल मुबारक में तरावी का मसला होगा और रमज़ानुल मुबारक किस तरह से गुजारें, जबकि अभी एक जो बीमारी पूरी दुनिया में आम हो रही है कोविड-19 के नाम से, इस बीमारी की वबा फैलती जा रही है और ख़ुद हमारा हिंदुस्तान इस बीमारी से रोज़ बरोज़ अमवात की कसरत हमारे मुल्क में बढ़ रही है। लॉकडाउन भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि दोबारा आइंदा बढ़ाने की बात चल रही है इस लॉकडाउन को। तो अगर लॉकडाउन बढ़ता है, रमज़ानुल मुबारक भी लॉकडाउन में ही आएगा, रमज़ान के कुछ दिन लॉकडाउन में ही गुजरेंगे। तो इन हालात में रमज़ानुल मुबारक के लिए और तरावीह के लिए हज़रत मुफ्ती साहब आप अवाम को, कौम मिल्लत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाँ, ये बात तो बहुत लोग मालूम कर रहे हैं कि रमज़ान का क्या होगा, तरावीह का क्या होगा। तो जिस तरह भी हम लोग लॉकडाउन के ज़माने में अपने अपने घरों में फ़र्ज नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, चंद लोग मस्जिद में जो है जमात कर लेते हैं, इसी तरह तरावीह की नमाज भी अपने अपने घरों में जमात के साथ पढ़ेंगे। तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा अगर मस्जिद में तरावीह पढ़ने नहीं जा सके तो इसका ये मतलब नहीं कि तरावीह की छुट्टी हो जाए। हम लोग अपने घरों में इसका एहतमाम करें कि तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ें। इसी तरह अगर हाफिज़ कुरान का इंतज़ाम हो जाए तो ख़त्म तरावीह का हम अपना निज़ाम बनाएं। जिस तरह तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह एक कुरान ख़त्म करना तरावीह में ये भी सुन्नत है। लिहाजा अगर हाफिज़ कुरान का इंतज़ाम हो जाए तो ख़त्म तरावीह, वरना सूरह तरावीह का हम निज़ाम बनाएं, घरों में जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। दूसरी बात रमज़ान से मुताल्लिक ये भी अर्ज़ करनी है कि ये मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में तिलावत का, तस्बीह का, इस्तिग़फ़ार का हमको बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत अक़दस मौलाना इब्राहिम साहब पांडोर, इसी तरह मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत अक़दस मुफ्ती ताहिर साहब गाज़ियाबादी, सदर मुफ्ती मुज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, दोनों की ये हिदायत मुझको हुई कि मैं उलमाए किराम को भी ये पैगाम दूं, अपने दोस्तों अहबाब उलमाए किराम, उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस साल आप के असफार मुलतवी हो रहे हैं, वरना रमज़ानुल मुबारक में सफ़र में जो है तिलावत का, तस्बीहात का और रमज़ानुल मुबारक की इबादत का पूरा एहतमाम नहीं हो पाता था। इस एतबार से अल्लाह की ये आपको नेमत मिली है कि इस साल आप अपने घरों में हैं, लिहाजा घरों में रमज़ानुल मुबारक के लिए कोई निज़ाम बनाएं। जैसे सुबह शाम जो है तालीम का निज़ाम हो, फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल ज़िक्र, फ़ज़ाइल दरूद शरीफ, और अगर मुहैया हो जाए तो अकाबिर का तक़वा, अकाबिर का रमज़ान, इन रिसालों को हम घर में जो सुबह शाम पढ़कर सुनाया करें। इसी तरह जो है दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार कम से कम 300 मरतबा करके, वरना ज़्यादा जितना हो जाए। इसी तरह कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत खुद भी करने का एहतमाम करें और अपने घर के लोगों को भी जो है ताकीद करें, और तालीम के बाद हो सके तो कभी कभार एहतसाब भी करें कि भाई आज कितनी तस्बीह पूरी हुई, कितना शरीफ की क्या तादाद हुई। इस तरह अगर निज़ाम बनाएंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक हमारा बहुत जो है बेहतर और कामयाब होगा। इसकी हम कोशिश करें। और इस वक्त हाँ, उलमाए किराम पर जो है मईशत के एतबार से हालात हैं, इन हालात को सामने रखकर बुजुर्गों का एक अमल आपको बताया जा रहा है। यकीनन आपको ये मालूम है याद दहानी के तौर पर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो दुआ मनक़ूल है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, इस दुआ का सुबह शाम 70 मरतबा का अगर मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह हमारी मईशत के एतबार से जो हालात हैं, इसमें हम अल्लाह की कुदरत के करिश्मे
غیبی مدد انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت مجرب عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ماہ مبارک کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.